हेलो कोडर्स, मैं हूं अनमोल सिन्हा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी कोड्स। हम पहुंच गए अपने सीएसएस के फोर्थ पार्ट पर। एंड मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों को। जिन्होंने यार सब्सक्राइब कर दिया ना मुझे, तो एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां टाइप कर दीजिए आई एम डन, ताकि यार मुझे पता चल जाए यार मुझे सपोर्ट करने वाले भी कुछ लोग हैं और मैं थोड़ा अंदर से मोटिवेट रहूं और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊं। और हाँ, और जिन्होंने यार नहीं किया है ना सब्सक्राइब, तो प्लीज यार कर दो। ठीक है। अब तो क्या, मैं तो यार सब्सक्राइब करने के लिए यार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करना ना करना वो तो आपके हाथ में। तो वो तो क्या रिक्वेस्ट, तो चलते हैं अपने आज के सेशन में, जो कि हम करने वाले हैं क्या, पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी है एक सीएसएस का। तो वही हम देखने वाले हैं आज कि कितने टाइप के पोजीशंस होते हैं एटसेट्रा, उसे यूज कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उससे पहले यार प्रीवियस लेक्चर के थोड़े कुछ क्वेश्चंस कर ले, ताकि आपका थोड़ा रिवाइंड हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो यार प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है कि नहीं। हाँ। कोडिंग में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, समझे ना। तो प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पे देखते क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देख लो कि हाउ मेनी एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शंस में से बहुत सारे ऑप्शंस है यार, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इन सब में से चूज करके बताइए कि मतलब कौन कौन से आपके जो न्यूमेरिकल जो यूनिट्स है, वो सारे के सारे जो जो एब्सोल्यूट है उन्हें चूज करना है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट कौन कौन से यूनिट्स है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव होते हैं। ठीक है। पोजीशन क्या पोजीशन नहीं, सॉरी, न्यूमेरिकल यूनिट्स एब्सोल्यूट और जनरली कितने होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या था कि जो फिक्स्ड रहता है, मतलब उसे अगर हम बड़े स्क्रीन में देखें तो वो उसी साइज का दिखेगा मुझे, और उसे छोटे स्क्रीन में देखें तो भी वो उसी साइज का दिखेगा, अगर मैं ऐसा पिक्सल का यूज कर रहा हूँ। मतलब पिक्सल ऑब्वियसली है ही एब्सोल्यूट। ठीक है। तो यहाँ से मैंने तो बता ही दिया कि पिक्सल एब्सोल्यूट है। ठीक है। तो ये अपना ए जो ऑप्शन है, क्या नाम है यार, ए, हाँ। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, क्योंकि वो पिक्सल है और एब्सोल्यूट भी है, फिक्स्ड रहता है, क्योंकि वो बड़े स्क्रीन में भी आप अगर पिक्सल यूज कर रहे हो तो बड़े स्क्रीन में भी आपको एब्सोल्यूट जो वैल्यूज होंगे वो आपको उसी साइज के दिखेंगे, और छोटे स्क्रीन में भी आप देखोगे तो उसी साइज के दिखेंगे। ठीक है। और रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मैंने क्या बताया था, किसी चीज के रिलेटिव होता है वो। ठीक है। कोई बड़े कंटेनर हो गया या फॉन्ट साइज के रिलेटिव हो गया, ये सब के वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब रिलेशन होता है उनके बीच में कुछ ना कुछ, तो वो रिलेटिव न्यूमेरिकल यूनिट्स होते हैं। तो ये पीसी क्या है अपना, पीसी। तो ये पीसी भी अपना एब्सोल्यूट में आता है। ठीक है। तो ये पीसी एब्सोल्यूट में आ रहा है, मैंने आपको ये नहीं बताया था बट ये एब्सोल्यूट है। ठीक है। एंड परसेंट, परसेंट के बारे में आपको क्या लगता है, परसेंट एब्सोल्यूट है या रिलेटिव। ये रिलेटिव है, क्यों? क्योंकि ये किसी के रिलेटिव है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा 100% विड्थ है। इस एक मिनट यार, क्या हो जाता है ये, इरेज करना पड़ेगा क्या। हम्म, तो मान लो ये हमारा पूरा इतना विड्थ है, क्या बोलते हैं, 100% मान लो, 100% इसका विड्थ है। ठीक है। तो इसके रिलेटिव अगर मुझे कोई दूसरा अगर एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसके रिलेटिव अपना परसेंट मतलब अपने साइज अपना कवर कर सकता हूँ इसके रिलेटिव, मतलब इसके रिलेटिव। तो अगर इसका 100% है तो इसका आधा क्या होगा, 50% होगा। तो अब अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट अगर ला रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं उस दूसरे एलिमेंट का अगर मैं साइज रखा हूँ, हाइट और वेट 50-50% रखा हूँ, तो वो इसके अकॉर्डिंग अपना साइज कवर करेगा। किसके, ये जो जिस अपने इसका जो विड्थ है एंड देन जो इसका हाइट है, वो इसके रिलेटिव अपना क्या करेगा, साइज कवर करेगा। समझ में आ रहा है। तो वही चीज हो गया अपना। तो यार बहुत गंदा हो गया है तो। हम्म, समझ में आ ही गया होगा यार क्या होता है रिलेटिव। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ज़्यादा मतलब वो नहीं है कुछ, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है। और सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट होता है। सेंटीमीटर क्या होता है, पिक्सल से थोड़ा छोटा होता है। एंड जो पीसी है, पीसी जो होता है वो पिक्सल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है यार, ये इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते पीसी हम। ठीक है। तो पिक्सल से ये बड़ा होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सबसे छोटा है। इससे भी छोटा है अपना होता है। ये भी अपना क्या बोलते हैं वो है,
क्या वो एब्सोल्यूट यूनिट है, तो ये भी एब्सोल्यूट है, तो इसे भी मैंने टिक मार दिया, मतलब राइट है, ये भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। एंड देन वीएच क्या है? वीएच व्यू हाइट। व्यू हाइट हमारा जो व्यू पोर्ट का जो हाइट होता है उसे बोलते हैं व्यू हाइट। क्या? व्यू हाइट। तो व्यू हाइट अपना जो होगा वो भी रिलेटिव में आता है, क्योंकि जो हमारा व्यू पोर्ट का जो हाइट है वो उसे कवर कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट ला रहा हूँ अपने क्या बोलते हैं इसको, अपने मॉनिटर मतलब अपने ब्राउजर पे, अपने विंडोज पे, अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट वहां पे लाना चाहता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं व्यू हाइट का यूज करूंगा। अगर मैं कंटेनर यूज, अगर एज अ कंटेनर में ले रहा हूँ, एक मिनट, ऐसे क्या होगा? हम्म, नहीं नहीं नहीं। हाँ तो मान लो ये मेरा कंटेनर है पूरा, तो व्यू हाइट क्या करता है वो मैं बता रहा हूँ। ये अपना पूरा कंटेनर है, दैट कंटेनर दिख रहा है पूरा, मान लो इतना ही कंटेनर है अपना, ठीक है। तो व्यू हाइट क्या करेगा कि व्यू हाइट इसके रिलेटिव अपना कवर करेगा। जो भी मैं एलिमेंट अपना ला रहा हूँ, जो भी कंटेनर है, फॉर एग्जांपल कंटेनर है मेरे पास, तो कंटेनर जो भी मैं, अगर मैं उसे हाइट दे रहा हूँ 100 VH, तो वो अपना 100 VH अपने विंडोज के अकॉर्डिंग वो कवर कर लेगा। जो विंडोज का जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट जो होता है वो उसे ये होता है अपना, ये वाला पार्ट छोड़ के, ये वाला जो ऊपर का जो अपना लोकेशन देख रहे हो ना, पाथ जो ऊपर का जो हमारा ब्राउज़र जो इस फाइल का जो पाथ है, इसे छोड़ के, ये सब वगैरह वगैरह छोड़ के, इन सब पार्ट को छोड़ के, ये सब ब्लैक कर दो, ब्लैंक है सब, ठीक है। ये सब को छोड़ के जो नीचे का जो पार्ट हो रहा है दैट इज व्यू पोर्ट, ठीक है। ये सारे के सारे व्यू पोर्ट है, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक 100 VH होता है, 100 क्या बोलते हैं, हाइट होता है, व्यू हाइट होता है। एंड 100 व्यू विड्थ होता है, जो कि ये है व्यू विड्थ पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा व्यू विड्थ है, ठीक है। तो अगर मुझे अपना कंटेनर का हाइट अगर मैं 100 रख रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा मेरा व्यू पोर्ट का हाइट कवर करेगा, समझ रहे हो? पूरे व्यू पोर्ट का वो हाइट कवर कर लेगा। देन विड्थ अगर मैं 100 रख रहा हूँ, तो पूरे व्यू का वो, मतलब ये किसके रिलेटिव हो रहा है? किसके रिलेटिव हो रहा है? मतलब मेरे पूरे व्यू पोर्ट के रिलेटिव है ये। अगर मैं अपना कोई कंटेनर का व्यू विड्थ रख रहा हूँ, तो पूरा व्यू विड्थ अगर मैं कवर कर रहा हूँ, तो किसके रिलेटिव आ रहा है? मेरे व्यू पोर्ट के रिलेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं व्यू पोर्ट का एक मिनट, हाँ, अगर मेरा एक मान लो एक एलिमेंट ला दिया मैंने बीच में, ठीक है, ये ला दिया मैंने, तो इसका जो हाइट है मान लो मैंने इसका 20 VH रख दिया। देन सॉरी, 20 नहीं, 30 VH मान के, जो 30 VH रख दिया इसका। और देन इसका जो विड्थ है, मैंने जो विड्थ है उसका 10 VW रख दिया। देन VW मतलब विड्थ, व्यू विड्थ, ठीक है। तो वो अपना जो साइज होगा वो इस प्रकार कुछ, मतलब इसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कवर करना चाहेगा, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। इनफैक्ट मैं बताया हूँ बट फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने div लिया, अब div लिया, तो मैं इसे थोड़ा क्लास भी ले लेता हूँ, ताकि मैं इसे क्लास सिलेक्टर ले सकूँ, एज अ सिलेक्टर में स्टाइलिंग पे ले सकूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्लास का ले रहा हूँ, चलो मैं इसे क्लास ले रहा हूँ, मेरा कंटेनर। कंटेनर मैंने इसे क्लास ले लिया, दैट्स इट। अब मैं इसे सिलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा? डॉट का यूज़ करूँगा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो डॉट कंटेनर मैंने ले लिया। अब क्या करना है? यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको विड्थ और हाइट देना अपने कंटेनर को, और थोड़ा कलर दे देना है, क्योंकि हमें दिखे, क्योंकि हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है अपना जो व्यू पोर्ट का जो ये बैकग्राउंड, जो हमारा बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड होता है, वो वाइट ही रहता है, ठीक है। तो वाइट ही रहता है, तो हमें दिखेगा तो नहीं। अगर हम कोई कंटेनर का विड्थ और हाइट दे रहे, तो वो मुझे दिखने वाला नहीं है जब तक मैं उसे कलर ना दे दूं, ठीक है। तो विड्थ मैंने दे दिया, कितना दिया इसे विड्थ मैंने? मान लो इसे 20 VW दे दिया। विड्थ जब दे रहे हो ना, तो VW दो, क्योंकि व्यू डब्ल्यू से क्या होता है कि व्यू विड्थ, समझ रहे हो ना, व्यू विड्थ। एंड हाइट दे रहा हूँ मैं इसे, हाइट मान लो मैं इसे 10 VH दे देता हूँ, चलो 10 VH बहुत होता है, या फिर 30 VH देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता है हाइट को, क्या 30 VH दे दिया मैंने। एंड कलर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, मुझे भी नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो रेड कर देते हैं इसे, एंड कंट्रोल एस सेव किया मैंने।
ओके, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो वो किसके रिलेटिव हुआ? ये मेरे व्यू पोर्ट के रिलेटिव हुआ। व्यू पोर्ट मेरा कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान से समझो, कहाँ से कहाँ तक है मेरा पूरा व्यू पोर्ट। यहाँ से लेके, इधर से लेके मेरा पूरा नीचे तक, यहाँ तक, नीचे तक मेरा पूरा ये व्यू पोर्ट है। देन यू व्यू पोर्ट का वो कितना विड्थ लिया? 20 VW लिया एंड 30 VH लिया, कुछ समथिंग ऐसा ही दिया था मैंने, हमने क्या, हाँ कुछ 20 VW लिया था हमने विड्थ, और 30 VH लिया था इसका हाइट। तो हाइट थोड़ा देखो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है एंड विड्थ थोड़ा कम दिख रहा है कि नहीं? तो यही है फर्क। तो ये क्या है अपना रिलेटिव हो गया, ठीक है। एंड जिसको आता है यार स्किप करते जाओ, ऐसे देखो मत, ठीक है, स्किप कर दो, नो डोंट नो वरी, ठीक है। तो ये वी एच हो गया अपना, दैट्स इट। वी एच हमारा क्या है? रिलेटिव है, तो गलत करो यार इसे, गलत। और वी डब्ल्यू भी मैंने बताया, गलत करो इसे भी, ये भी रिलेटिव है। एम, एम भी रिलेटिव है, रिलेटिव है, इसे भी गलत करो। एम क्यों रिलेटिव है? एम किसके रिलेटिव होता था? आगे क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। तो एम रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है खुद सोचो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक मिनट, हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो हमारा जो पीछे नीचे जो हमारा पैराग्राफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? चार चार टाइप का पैराग्राफ है, बट कंटेंट एक ही है। कंटेंट देखो एक ही है ना, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड करके। एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अब बोला क्या है देखो, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जाओ प्रैक्टिकल करो अपना खुद से, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो यार हम हैं यार बताने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे ले जाऊंगा कहाँ पे, अपने वीएस कोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि सेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ रहे हो क्या हो रहा है? कि मतलब इसका साइज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा हम इसका साइज करेंगे, तो उसके डबल मैं इसको उससे कर दूंगा, फिर इसका दुगना इसको कर दूंगा, फिर उसके दुगना मैं इसे कर दूंगा। ऐसा कुछ करना चाहूंगा। और मैं ये कैसे करूंगा वो सोचो पहले, ठीक है। कैसे करूंगा ये? तो मेरे पास कंटेनर है, तो एक काम करता हूँ, कंटेनर रखता हूँ, कंटेनर के अंदर ही मैं सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं कंटेनर के अंदर ये जो चीज़ है, इसे मैं 100 ले लेता हूँ, ताकि क्या हो कि मेरा पूरा 100 का पूरा 100 मेरा जो व्यू हाइट है एंड व्यू विड्थ है मेरा पूरा कवर कर जाए, ठीक है। तो मैं 100 ले रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं इसे थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे मैं इसे हैशटैग 333 कलर, बहुत ईजी है। हैक्स कलर है ये सब, हैक्स कलर बोलते हैं इसे। हैक्स कलर मतलब जो हैशटैग, हैशटैग जिसमें दे दिया जाता है, ये कोड है ये सब। कोड आपको सीखने की जरूरत नहीं है, गूगल पे मिल जाता है, ठीक है। आप लिखोगे हैक्स कलर, हैक्स कोड लिखना, ठीक है। आप जैसे कलर हैक्स कोड लिखोगे अपने गूगल सर्च बार पे, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्च रिजल्ट पूरा आ जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे कलर के जो हैक्स कोड होंगे वो सब आ जाएंगे। इनफैक्ट आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है यार। यहाँ पे तो आप ऐसे ऐसे करके कलर बना भी सकते हो, ठीक है। देखो मैं कलर कैसे बना रहा हूँ यहाँ पे। वीएस कोड यार बहुत ही अच्छा चीज़ है यार। वीएस कोड यूज़ करने में आपको क्या है, कलर का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, कोड याद नहीं करने पड़ेंगे। और कोई करता भी नहीं यार कोड, यार देख रहे हो कितना बड़ा, ऐसा ऐसा कोड को नहीं याद करेगा, मैं नहीं करता, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ऐसा कलर नहीं देना चाहता था, मैं इसे ऐसा कलर नहीं देना चाहता था, हाँ चलो ये कलर सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मैं फॉन्ट साइज रख देता हूँ, इसके रिलेटिव। अब मैं क्या करूंगा, एम को लाऊंगा। एम क्या होता है? एम फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज के लिए एम यूज किया जाता है। पहली बात तो फॉन्ट साइज के लिए एम यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज, मेरा जो एक्चुअल फॉन्ट साइज होगा मेरा कंटेनर के अंदर का, जो अंदर मतलब कंटेनर के अंदर में अगर कुछ भी लिख दूंगा ना, तो सारे के सारे फॉन्ट साइज क्या हो जाएंगे, 20 पिक्सल हो जाएंगे, ठीक है। 20 पिक्सल के फॉन्ट साइज हो जाएंगे, ये बात याद रखना। सीएसएस में कंटेनर के अंदर आप जो आपका कंटेनर है उसके अंदर आप कुछ भी करो, मतलब इस पे अगर आप कुछ स्टाइलिंग कर रहे हो, तो अंदर वाले पे तो स्टाइलिंग होगा। कब होगा? जब आपका जब इनहेरिट होगा, मतलब जैसे ये इनहेरिट वैल्यू है, जैसे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल आप ये अगर दे रहे हो, तो अंदर वाले पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। एंड कभी कभी इन लोग पे नहीं पड़ता है। जैसे अगर सोच रहे हो कि अगर मैं विड्थ और हाइट अगर 100 VW दिया हूँ और 100 VH दिया हूँ,
तो अंदर वाले एलिमेंट का भी क्या 100 VH और 100 VW होगा? नहीं होगा यार, नहीं होता है वो सब नहीं होता है। खाली फॉन्ट साइज इस पे इफेक्ट कर जाता है, कलर इफेक्ट कर जाता है, बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बैकग्राउंड इस कंटेनर का है, ना कि उसके अंदर के एलिमेंट का है, ठीक है। ये सब बात याद रखना, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मेरे अंदर वाले कंटेनर का भी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा। तो मैंने जो कॉपी किया था उसे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसे मैं थोड़ा आगे आगे कर लेता हूँ, 1 मिनट। हम्म, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ आ गया। इसे मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ और देख रहा हूँ इसका फॉन्ट साइज क्या आया है मेरे पास। देखो, कलर नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं क्या बोलते, कलर नहीं, मेरा जो फॉन्ट साइज दिखना चाहिए था, मेरा जो सॉरी क्या बोलते हैं सर, पैराग्राफ मेरा जो दिखना चाहिए था यहाँ पे, वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है और बाय डिफॉल्ट जो भी क्या बोलते हैं कंटेंट होते हैं मेरे, जो भी आपके जो कंटेंट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे रहते हैं हेलो वर्ल्ड, बाय डिफॉल्ट ये सब इनके कलर ब्लैक्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक होंगे इनके कलर। तो इनको ब्लैक, ब्लैक के अंदर तो ब्लैक दिखेगा नहीं। ब्लैक के अंदर ब्लैक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो क्या करेंगे, हम इसे वाइट कर लेंगे। तो कंटेनर के अंदर आप कलर वाइट कर दो, जो कि क्या होगा कि कंटेनर के अंदर कितने भी फॉन्ट आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, वाइट कलर के आएंगे। कलर फॉन्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कलर फॉन्ट्स के लिए यूज किया जाता है। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते क्या अपना काम कर रहा है। ओके, तो काम कर गया, दैट्स इट, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड अब मुझे कितने कितने साइज का आ गया है, ये सारे के सारे 30 30 पिक्सल के हैं, ठीक है। अगर मैं फॉन्ट साइज इनफैक्ट इसका नहीं 20 20 पिक्सल के, अगर मैं फॉन्ट साइज का 30 पिक्सल कर रहा हूँ तो देखो बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ा, बढ़ गया ना। तो 30 पिक्सल, फिलहाल मैं 20 पिक्सल ही रखता हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल रख रहा हूँ इसका। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसे दुगना तिगना बढ़ाते जाऊंगा। अब कैसे बढ़ाऊंगा? अब यहाँ पे मैं एम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूस तो मैंने पहले ही कर दिया था। अब मैं यहाँ पे एम को लाऊंगा। एम किसके रिलेटिव होता था? अपने कंटेनर के फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता था। अब उसका कंटेनर का फॉन्ट साइज क्या है? 20 पिक्सल है। तो अगर मैं 1 एम रख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद सोचो कि अगर मैं क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं 1 एम रखूंगा तो इसका जो फॉन्ट साइज क्या होगा, ठीक है। अगर मैं पैराग्राफ लिया जैसे एक पैराग्राफ, 1 मिनट, इन सबको क्लास दे देते हैं ना, सही रहेगा क्या? क्योंकि मुझे एक को बढ़ाना है फिर दूसरे को डबल करना है, तो क्या करना, मैं सिर्फ पी सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि सारे के सारे जो पैराग्राफ है सब पे हो जाएगा, सारे पे सारे जो जितने भी पैराग्राफ है सबका क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज एक जैसा हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पी लिया और इसका फॉन्ट साइज मैंने 2 एम रख दिया, ठीक है। 2 एम रख दिया। अब 2 एम मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा जो फॉन्ट साइज, जो कंटेनर का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, तो 20 पिक्सल का दुगना 2 एम, समझ रहे हो, ट्वाइस, उसका दुगना 2 एम फॉन्ट साइज। रिलेटिव है कि नहीं? रिलेटिव है। इसके रिलेशन में आ रहा है, इसके रिलेशन में है कि 20 पिक्सल है वो तभी वो डबल होगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा होता है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे देख लो आप, देखो बड़ा हो गया, सबका साइज सेम हो गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं सबको अलग अलग क्लास ले लूंगा। एक और तरीका होता है ऐसे, अगर पैराग्राफ आपके अगर एलिमेंट्स अगर ऐसे है तो एक और तरीका है, चाइल्ड, एंड चाइल्ड लिया जाता है। तो बट वो मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो आपको ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो क्लास में ले लेता हूँ इसे पैराग्राफ। तो मैं P1 ले लिया इसे, ठीक है। एंड इस पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करके मैं सब जगह दे देता हूँ। यहाँ पे दिया, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया। अब सबका मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा नंबर। बस नंबर चेंज करना है आपको। क्लास आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास में आप कुछ भी ले सकते हो। इनफैक्ट स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी जो स्ट्रिंग के अंदर आता है, स्ट्रिंग मतलब ये डबल क्वेट्स हो जाते हैं ना, तो इसके अंदर वाली चीज़ को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आ जाता है तो वो कंप्यूटर उससे क्या करता है, वो स्ट्रिंग मान लेता है उसे, कि मतलब उसके अंदर कुछ भी लिखाएगा तो वो हमें प्रिंट आउट करना है, ना कि उसे क्या बोलते हैं एज अ फंक्शन वगैरह कुछ लेना है उसे, ठीक है। तो उसे वो ऑब्जेक्ट फंक्शन कुछ नहीं मानेगा, उसे एरर, ये एरर थ्रो नहीं करेगा, वो एज अ कंटेंट मान लेगा और उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है।
तो वो उसे कंटेंट मान लिया, और प्रिंट तो अभी नहीं करेगा क्योंकि वो क्लास है, ठीक है, क्लास है ना कि वो कंटेंट है अभी, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे आ गया। एक मिनट, क्या हुआ भाई? तो मैंने नंबर अभी चेंज किया, मैंने अभी क्या किया यहाँ पे, एक मिनट देखो अभी नंबर मैंने चेंज किया, इसका जो फॉन्ट साइज था छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने अभी पी सिलेक्ट किया था, तो पी में अभी कुछ दिखा नहीं था मैंने, ठीक है। तो अभी मैं P1 सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो P1 सिलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, .P1 लूँगा मैं, दैट्स इट, ठीक है। .P1 लिया, इसका फॉन्ट साइज मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका फॉन्ट साइज चाहता हूँ कि 1M हो। 1M मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर मैं इसके रिलेटिव देखूँ, किसके, कंटेनर के फॉन्ट साइज के रिलेटिव देखूं, तो इसका 20 पिक्सल है, तो 1M मतलब क्या होगा, 1 को इंटू कर दो 20 से, क्या हो जाता है 20 पिक्सल, तो इसका भी क्या होगा 20 पिक्सल। कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ेगा यार, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, .P2 ले रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला क्या है, ये वाला पैरेंथेसिस नहीं लेना, ठीक है। तो ये ले रहा हूँ मैं, तो फॉन्ट साइज अब मैं इसका क्या करूँगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा इसे, 2M मतलब 20 पिक्सल का दुगना, दुगना मतलब 2 × 20 दैट इज 40, ठीक है। तो 40 पिक्सल देखो बड़ा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे तिगना कर दूंगा, 3 गुना। अब मैं धीरे धीरे, क्या क्वेश्चन क्या था, बढ़ाना है मुझे, तो P3 तिगना कर दूंगा मैं इसे, फॉन्ट साइज 3M, तो 3M मैंने कर लिया। अब देखते क्या हो रहा है, देख रहे हो, बड़ा ही मतलब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। अब मैं चौथे वाले को भी कर देता हूँ, तो .P4 सिलेक्ट किया, फिर ये वाला आ गया, भाई क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मैंने इसका क्या कर दिया, 4M कर दूँ, 4M, हाँ 4M ही आएगा ना, तो 4M मैंने इसका कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा होते गया ये, पहले ये 20M था, फिर मतलब ये 20M नहीं, सॉरी 1M था जो कि मेरा 20 पिक्सल, एंड ये 2M था जो कि मेरा 40 पिक्सल था, और ये 3M था जो कि मेरा 60 पिक्सल था, ठीक है। एंड ये वाला क्या होगा, 4 80 पिक्सल। धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरा फॉन्ट साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये मुझे करना था, और मैं कितना सिंपली तरीके से कर लिया, मैंने बस यहाँ पे ये लिखा 20 पिक्सल, एंड देन इसको क्या किया, 1M 2M 3M 4M करके मैंने ले लिया, ताकि मुझे इसके रिलेटिव मुझे मिल जाए, इस कंटेनर के फॉन्ट के रिलेटिव मुझे इजी पड़ जाए। क्या इजी पड़ा मुझे, खाली 1M लिखना पड़ा, 2M लिखना पड़ा, 3M 4M करके बस लिखना पड़ा, तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है, एम का बेनिफिट है, ठीक है। तो याद रखना ये सब। एंड आगे बढ़ते हैं कि कैन यू मेक लाइटर द बिलो हेडिंग, क्या ये जो आपका जो नीचे का जो कंटेंट दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, हाँ जो नीचे का कंटेंट आपको दिया हुआ, वेलकम टू क्रेजी कोड्स, क्या आप इसे बड़ा कर सकते हो, सॉरी बड़ा नहीं, इसे पतला कर सकते हो, लाइटर, पतला, पतला करना आता है आपको? यार हमें तो आता है, आपको आता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो क्या बोलते हैं, हमारा जो CSS का लेक्चर आई थिंक सेकंड था या थर्ड था, तो वो जाके थोड़ा देख लीजिए, तो तब आपको ये समझ में आएगा। अगर नए हो तो, अगर आप पहले से देखते आ रहे हो तो कोई बात नहीं यार, आ जाओ, क्या देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या ही चीज़ें ये सब, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइटर है, इसका लाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। फॉन्ट वेट का, तो पैराग्राफ, हम पैराग्राफ ले ले, हेडिंग ले लेते हैं ना, H1, वो H1 में था, H1 हेडिंग ले लेते हैं, वेलकम, वेलकम टू क्रेजी कोड्स, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसे, कि अब मैं पहली बात तो इसे सेंटर करना चाहूँगा, ठीक है। तो सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो H1 सिलेक्ट कर लेता, अभी मुझे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वहाँ पे कितने सारे P एलिमेंट थे, इसलिए मुझे क्लास लेना पड़ा। अभी एक ही है तो मैं एक ही ले रहा हूँ, ठीक है, H1 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करना, इसे पहले तो सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर कर लिया मैंने। अब क्या करना है, देख लो पहले क्या हो रही है, देखो इतना कुछ हो गया, वेलकम टू क्रेजी कोड्स एंड ऐसा लिखा रहा है ना, और यहाँ पे देखो कैसा लिखा रहा है, ये देख रहे हो, तो मतलब इसका वेरिएंट मैंने चेंज किया था, तो इसका वेरिएंट चेंज कर लेते हैं। वेरिएंट क्या होता है, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट,
फॉन्ट वेरिएंट क्या होता था कि जो हमारा जो लोअर केस में कुछ भी लिखा हुआ है वो उसे क्या करेगा, अपर केस में कर देगा, एंड जो ऑलरेडी अपर केस में है उसे क्या कर देगा, और थोड़ा बड़ा कर देगा, और थोड़ा बड़ा कर देगा इन लोग से छोटा, मतलब इन लोग से बड़ा कर देगा। जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है एलकम, एलकम मेरा क्या है, लोअर केस में, ये तो ये अपर केस में हो जाएंगे, बट जो हमारा जो डब्लू है वो ऑलरेडी अपर केस में, तो ये क्या करेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखना चाहते हो? तो फॉन्ट वेरिएंट में बस एक ही वैल्यू आता है जो कि है स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स याद रखिएगा, स्मॉल कैप्स, दैट्स इट। कंट्रोल एस सेव करते हैं। तो ये सब मैंने आपको यार बता के रखा है, ठीक है, तो जाइए देख के आइए। सिंपल, कितना अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसे लाइटर करना है। तो लाइटर करने के लिए हम फॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे। फॉन्ट वेट अगर आपने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, मतलब अभी अगर आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन्होंने नहीं किया वो आके देख ले प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटर था, बोल्डर था, दो करके वैल्यू थे, दो वैल्यूज थे, लाइटर और बोल्डर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज भी थे। ठीक है, 500, 600, 900 तक पूरा टोटल। ठीक है, तो ऐसा था, 100 से लेकर 900 तक पूरा वैल्यू आप ले सकते हो, 100 करके। ठीक है, बट यहाँ पे लाइटर और बोल्डर यूज़ करो तो फ़ायदा मेरा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस लाइटर ही तो करना है। तो लाइटर देखो, लाइट हो गया, हल्का सा लाइट हुआ है। ठीक है, लाइट हुआ है कि नहीं, लाइट तो हो गया है। अब मैं अगर इसे बोल्डर करूँ तो अभी देखना, बोल्डर कर दिया मैंने, देख रहे हो बोल्डर थोड़ा मोटा हो गया, बट मुझे ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, क्वेश्चन में लाइटर दिया है, लाइटर ही करो, लाइटर मैंने कर दिया ऐसे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपना कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं यार, आगे देखते क्या है। फोर क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ वाला। तो चेंज द फॉन्ट ऑफ द बिलो कोड, जो हमारा नीचे जो कोड दिया है ना, इसका फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस कोड को नहीं करके अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये वेलकम टू क्रेजी कोड, इसी का फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको याद ही होगा कर्सिव। कर्सिव यार बहुत लोग को याद ही रहता है, व्हाट इज कर्सिव। ठीक है, कर्सिव फॉन्ट है। ठीक है, तो फॉन्ट को फैमिली यूज करेंगे हम पहली बात तो, दैट इज फॉन्ट फैमिली, मतलब वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, कर्सिव फैमिली से बिलोंग करेगा अपना जो फॉन्ट होगा। H1, ये मैंने H1 पे अप्लाई किया है। ठीक है, अगर मैं इसका फॉन्ट फैमिली अगर मैं यहाँ कंटेनर पे देता हूँ ना, तो ये फॉन्ट इस पे भी असर करेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट पे असर कर जाएगा। ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा इस पे। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंटेनर पे, तो वो H1 पे तो इफेक्ट करेगा ही, और अंदर जितने भी कंटेनर कंटेनर के अंदर जितने भी क्या बोलते कंटेंट होंगे, जो कि ये पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह कुछ भी होंगे, लिखे हुए चीज़, रिटन चीज़ होंगे, वो सारे के सारे फॉन्ट क्या हो जाएंगे, कर्सिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दूँ तो, ठीक है, पेरेंट पेरेंट एलिमेंट में दूँ, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कर्सिव, तो मैंने कर्सिव दे दिया। अब देखते क्या हो गया, देखो थोड़ा कर्सिव कर्सिव नहीं है ये पहली बात तो। ठीक है, पता नहीं कौन भाई, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कर्सिव नहीं है भाई। फिर भी कुछ भी फॉन्ट दे दिया है तो ले लो। ठीक है, अच्छा ही लग रहा है, कोई नहीं, अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, तो कर्सिव करके मैंने ऐसा फॉन्ट यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्या किया, ऐसे चेंज कर दिया। अगर मैं इसे हटा दूँ तो, लो मैंने इसे हटा दिया, कंट्रोल सेव करते हैं, वापस से अपने एक्चुअल फॉन्ट पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा होता है अपना फॉन्ट फैमिली। अगर आप सोच रहे हो फॉन्ट फैमिली में, फॉन्ट फैमिली तो इतने सारे यार, बहुत सारे नाम है यार, मैं याद कैसे करूं। ठीक है, तो उसका चिंता मत कीजिए आप। मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, एक शॉर्ट आप देख लीजिएगा। इनफैक्ट आप सर्च मारिएगा क्रेजी कोड्स फॉन्ट शॉर्ट। ठीक है, आप ऐसे करके मान लो तो आ जाएगा। आ, उसका क्या है कि आप गूगल फॉन्ट अगर आपको चाहिए कोई फॉन्ट, ठीक है, तो गूगल फॉन्ट एक वेबसाइट है, वो हमें फॉन्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो कैसे वहाँ से हम फॉन्ट लेते हैं, तो वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्स द फॉन्ट साइज ऑफ द डॉट वर्ल्ड क्लास, जो हमारा डॉट वर्ल्ड क्लास का है, ढूंढो जरा। ये रहा हमारा डॉट वर्ल्ड क्लास, ये दिख रहा है, डॉट वर्ल्ड क्लास हमारा ये रहा। ये क्लास किसका है, इस पैराग्राफ का क्लास है, नीचे वाले का, देख रहे हो जहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है, इस क्लास का पैराग्राफ है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट्स द फॉन्ट साइज ऑफ द डॉट वर्ल्ड क्लास, इस डॉट वर्ल्ड क्लास का फॉन्ट साइज क्या है। एक मिनट,
इसका फॉन्ट साइज क्या है, जरा बताएंगे आप? ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज है हमारा, ये देखो 2M है। बट ये 2M क्या कहना चाह रहा है कि 2M क्या है इसका? तो अभी मैंने बताया, एक मिनट, अभी मैंने बताया कि जो 30, अगर उसका जो कंटेनर का जो फॉन्ट साइज होगा वो एम उसके रिलेटिव होता है। एंड रेम किसके एक और रेम होता है, रेम किसके रिलेटिव होता है? इसके रिलेटिव। जो इसका जो फॉन्ट साइज होगा, इसमें अगर मैं फॉन्ट साइज अप्लाई करूंगा, जो ये रूट एलिमेंट है उसके रिलेटिव होता है। तो इसका अगर 30 पिक्सल है तो 2M का मतलब क्या हुआ? 60 पिक्सल। 2 × 30 दैट इज 60। तो 60 पिक्सल हमारा फॉन्ट साइज है डॉट वर्ड क्लास का। इस पैराग्राफ का साइज क्या है? 60 पिक्सल। बहुत अच्छे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो आगे है हमारा रैम यूनिट इज रिलेटिव टू, मतलब जो हमारा रैम यूनिट होता है वो किसके रिलेटिव होता है? यार अभी मैंने बता दिया, ठीक है। गलत किया लगता है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। अ, अभी अभी बता दो क्या होगा। ये तो जान ही गए होगे क्या होगा यार, कि जो हमारा जो रैम यूनिट होता है, रैम यूनिट वो किसके रिलेटिव होता है? ऑब्वियस, रूट एलिमेंट। जो हमारा रूट एलिमेंट किसको बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं HTML लैंग्वेज। जो HTML का जो ऊपर होता है, ये HTML जो हमारा रूट एलिमेंट क्या है, मतलब ये हमारा पूरा जड़ है, HTML पेज का पूरा जड़ है। तो उस जड़ का जो फॉन्ट साइज होगा वो इसके रिलेटिव होगा अपना रैम यूनिट, ठीक है। बहुत अच्छे, ये भी क्रैक हो गया। देन सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी है यार। आइडेंटिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द रेड बॉक्स। जो हमारा रेड बॉक्स है ना, इसका हाइट और विड्थ पता करना है। अभी यार मैंने सब कुछ बताया, एकदम अच्छे से बताया, ठीक है। कि रेड जो हमारा व्यू हाइट और व्यू विड्थ के बारे में जो बताया वही चीज़ें यहाँ पे, यार कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो रेड का जो देख रहे हो आप, इसका जो आधा वाला पार्ट देख रहे हो, ये आधा वाला जो खाली है, ये जो खाली है, क्या ये इसके, इसका साइज और इसका साइज थोड़ा देखो, मैच, थोड़ा मैच कर रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसका जो व्यू हाइट है, सॉरी व्यू विड्थ है, जो मैंने इसका व्यू विड्थ क्या किया, मैंने इसका 100, नहीं 100 नहीं, सॉरी 50 VH मैंने इसका हाइट रखा है, सॉरी विड्थ रखा है मैंने इसका, विड्थ मैंने इसका 50 VH रखा है, तब जाके वो ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड जो इसका हाइट है, इसका मैंने हाइट क्या किया है, 50 VH मैंने इसका हाइट रखा है, और 50 VW मैंने इसका विड्थ रखा है। बहुत इजी था, ये सब मैंने आपको अभी बताया। तो अंदर वाला एलिमेंट क्या है भाई? ये अंदर वाला एलिमेंट का साइज क्या होगा, बता सकते हैं आप कि अंदर वाले एलिमेंट का क्या होगा? तो अंदर वाले एलिमेंट का होगा 50% और इसका 50%। अब ये कंटेनर के रिलेटिव हो गया, इस कंटेनर के रिलेटिव हो गया। तब आप व्यू हाइट और व्यू विड्थ यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि व्यू हाइट और व्यू विड्थ मतलब क्या हो जा रहा है कि आपके व्यू पोर्ट के रिलेटिव हो जा रहा है। तो आप अगर येलो वाले का व्यू हाइट और व्यू विड्थ अगर इसमें दे रहे हो, तो वो किसके रिलेटिव हो जाएगा? इसके रिलेटिव हो जाएगा, ये बाहर वाले व्यू पोर्ट के, ठीक है। तो वो रेड वाले के अकॉर्डिंग वो अपना साइज कवर नहीं करेगा। तो अगर हम चाहेंगे भी तो भी वो नहीं होगा। इसलिए हम परसेंट का यूज़ करते हैं कि परसेंट, कि अगर मेरा पूरा 100% विड्थ है तो मैं 50% इसका हाइट, विड्थ इसका मैं 50% कर दे रहा हूँ। अगर मैं 50% मेरा हाइट है तो इस एलिमेंट का मैं क्या कर रहा हूँ, 50% हाइट कर दे रहा हूँ। दैट्स इट, कुछ नहीं था यार। कुछ था क्या? नहीं था, ठीक है। बहुत इजी। एंड 8 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राइट कोड हुज आउटपुट शुड बी लाइक दिस। मतलब अगर हम देख रहे हो झंडे जैसा दिख रहा है तो अपना तिरंगा, तिरंगा जैसा दिख रहा है फ्लैग अपना, तो ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। बनाना है आपको ऐसा। तो थोड़ा पॉज करो वीडियो को और थोड़ा खुद से ट्राई करो यार, बना कैसे ये, सोचो जरा, ठीक है। अ, तब तक मैं ही बना देता हूँ आपको, आप जरा सोचो, पॉज करो, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। फिर आके नहीं आ रहा तो यार यहाँ पे आओ, ठीक है। तो पहले अभी अब क्या करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। आउटपुट को समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो पहला तो अपना ये है पूरा व्यू पोर्ट, पूरा व्यू पोर्ट, ठीक है। ये पूरा व्यू पोर्ट है अपना। तो एक काम करते हैं ना, पूरा व्यू पोर्ट ले लेते हैं, ताकि मैं इन सबको अलग अलग क्या बोलते हैं, जो अंदर मेरे जो कंटेनर्स है इनको मैं अलग अलग साइज दे पाऊँ,
मेरे बाहर के कंटेनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इधर आओ, ठीक है। तो मैंने कंटेनर को 100 वी डब्ल्यू और 100 वी एच मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया मैंने। अभी फ़िलहाल मुझे कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं, ये क्या है, मेरा बाहरी कंटेनर है, ये मेरा बाहर का कंटेनर है। बाहर का कंटेनर कौन सा है? ये डिव वाला, ये वाला डिव है मेरा, जो कि ब्लैक, जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो कौन सा डिव है मेरा? ये वाला डिव है, ये वाला डिव है, ठीक है। अगर मैं इसका दिखा देता हूँ कि यही है कि नहीं। 90-90 कर दे रहा हूँ मैं इसे। अब पता चला कि यही है, ठीक है। क्योंकि इसने 90-90, थोड़ा थोड़ा 10-10% इसने अपना छोड़ दिया, ठीक है। 10-10% क्या किया इसने अपना, हाइट और विड्थ अपना हल्का हल्का छोड़ दिया। क्योंकि मैंने इधर दिया ही उतना था, 90-90 वी एच दिया, तो बचा कितना, 10-10 वी एच और वी डब्ल्यू बचा, ठीक है। तो अभी मैं इसको 100 कर देता हूँ। अभी देखो वहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आपको एक और डिव लेना है अंदर, एक और डिव लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, इस डिव का नाम रख देता हूँ मैं, एक मिनट। इस डिव का मैं नाम रख दूँ, ऊपर क्या होता है, ऑरेंज होता है, तो मैं इसका ऑरेंज नाम, एक मिनट, इसका मैं ऑरेंज नाम रख दे रहा हूँ, क्लास ऑरेंज, ठीक है। एंड बीच में क्या होता है, वाइट होता है, तो मैं डिव डॉट वाइट करके मैं एक ले रहा हूँ क्लास, ठीक है। एक डिव लिया मैंने, बीच में जो वाइट होता है। अब मैं किस, अपने बाहर वाले कंटेनर के अकॉर्डिंग इसकी साइज, इसका साइज कवर करूंगा, किसके, फ्लैग में कवर, फ्लैग में कन्वर्ट करूंगा। इन सबको देखना कैसे करूंगा, ठीक है। अब मैं एक और डिव ले रहा हूँ, डिव डॉट ग्रीन, जो मेरा नीचे का डिव होगा, ठीक है, नीचे का डिव। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर ही नहीं दिया है, ठीक है। तो कलर देना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइलिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा डॉट ऑरेंज। पहले मैं ऑरेंज पे काम करता हूँ, ठीक है। तो ऑरेंज के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मेरा पहला, ये देखो, ये सबके सब इक्वल भाग में मतलब इक्वल इक्वल में बटे हुए हैं। जरा देखो जरा यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, ये सब इक्वल डिवीजन में बटे हुए हैं। देखो ये मेरा जो ऑरेंज है, ये इक्वल, मतलब इसका कितना साइज होगा, देन इसका कितना साइज होगा, ये वाइट का, देन ये ग्रीन का कितना साइज होगा। तो ये हमें तो बताना पड़ेगा। तो जरा सोचो कि हमारे पास 3 डिव है, तो 3 डिव को मैं कैसे कवर करूंगा, मतलब कितना कितना साइज दूंगा, ताकि मेरा ये तीनों कवर कर जाए, मेरे पूरे मेरे व्यू पोर्ट में ये पूरा ढक जाए। ऐसा मैं क्या करूँगा। तो पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए अभी पहले कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर हमने खोल लिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, आओ यहाँ, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो मेरा कंटेनर है, नहीं, ये जो मेरा डिव है, ये पहला डिव है जो कि मैंने ऑरेंज लिया। देन ये दूसरा डिव है जो कि मैंने वाइट लिया। एंड देन ये तीसरा डिव है जो कि मैंने ग्रीन लिया, ठीक है। अब ये ऑरेंज डिव का कितना साइज होगा, कितना हाइट होगा, विड्थ तो छोड़ दो, विड्थ तो पूरा 100 ले रहा है, ये देखो पूरा 100 विड्थ ले रहा है, बट ये हाइट कितना ले रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। तो हाइट बताने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना है मेरे पास टोटल, 100 VH का हाइट है, समझ रहे हो। 100 VH का मेरे पास टोटल हाइट है। पहले बार हाइट देख लो, हाइट कितना है मेरे पास, 100 VH का हाइट है। तो 100 VH को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 में, 3 में 100 को डिवाइड कर दूंगा, तो सारे कंटेनर का मुझे हाइट मिल जाएगा। ऑब्वियसली मिलेगा यार। देखो अगर मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ 3 से, मेरे पास 3 मतलब 3 डिव है मेरे पास, 3 डिव का मैं कर रहा हूँ, तो 33.3% कुछ आ रहा है, ठीक है। 333.3% में लेंगे, क्योंकि अब मेरा कंटेनर परसेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। मैं पिक्सल भी ले सकता था, बट पिक्सल के आप अकॉर्डिंग चलोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि पिक्सल में आपको क्या पता ये कितना हो, ये कितना है, ये कितना है, क्या आप पिक्सल से दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, ठीक है। तब हम परसेंट यूज़ करेंगे। तो अभी हमने कितना निकाला, 33% निकाला, ठीक है। तो मतलब एक डिव का हाइट कितना होगा, 33% होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बात तो मैं विड्थ ले रहा हूँ इसका, एक मिनट, ये फिक्स ऑन कर दिया, ठीक है। विड्थ
100%। सब कंटेनर का मेरा नहीं, कंटेनर नहीं, सारे विड्थ का मेरा जो ये होगा, जो विड्थ होगा वो तो 100% ही होगा। ठीक है, तो मैं ये वाइट इसको ले रहा हूँ, देन इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। 3 डिव है ना मेरे पास, तो मैंने इसको ग्रीन ले लिया। अब हाइट की बारी। तो हाइट मैंने सबका इक्वल हाइट देना है, तो इसका हाइट मैं कितना दे रहा हूँ, 33.3% जितना हमने निकाला था। ठीक है, तो 33.3% इसका हाइट, और इसका हाइट मैंने 33.3% दे दिया। 1 मिनट। अब इसका हाइट भी 33.3%, सबका हाइट 1 मिनट, ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, सबका हाइट आप 33.3% दे दोगे तब क्या होगा, इक्वल हाइट में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, आप समझ गए होगे क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अभी तक मैंने कलर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कलर देने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर का यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड को देना है कलर, ना कि फॉन्ट को देना है। फॉन्ट को देना होता तो मैं कलर का सिर्फ कलर यूज़ करता। अभी मैं बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड को कलर देना है। ठीक है, बैकग्राउंड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऊपर क्या होता था, ऑरेंज होता था, तो ऑरेंज ले लिया मैंने। नीचे क्या होगा, बीच में क्या होगा, बीच में, अब तो बहुत इजी हो गया आप लोग के लिए। यहाँ पे बीच में आप क्या, वाइट ले लो, सिंपल। बीच में वाइट ही तो रहता है। और एक और बैकग्राउंड, जो कि यहाँ पे नीचे ग्रीन रहेगा। ठीक है, ग्रीन, सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, ओके, कुछ तो हुआ है। मेरा जो ये आप देख रहे हो, ये सबका परसेंट, मतलब इतना इतना परसेंटेज इन्होंने इसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो देखते हैं। तो इसका 100 विड्थ तो 100 VW, हाइट 100 VH, सही है। अब 100% हाइट। ठीक है, ओ देखो गलती गलती कहाँ पे हुआ है, ये देखो। ठीक है, कि यहाँ पे गलती देखो क्या हो रहा है, कि यहाँ पे मैंने यूनिट ही नहीं डाला। तब यूनिट नहीं डाला तो वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूनिट परसेंट डालना पड़ेगा। गलती तो हुआ है, गलती होना नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे परसेंट डालना है। ठीक है, तो ये डाल दिया मैंने परसेंट। अब देखो क्लियर, मुझे मेरा जो आउटपुट था मुझे मिल गया। सिंपल, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला ना। अब मैं अगर इसका हटा दूं, ये हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो बस बीच वाला रखूं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देख रहे हो, अब क्या हुआ, बीच वाला जो मेरा ये साइड में यहाँ पे मेरा डिव है, बट मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कलर हटा दिया। 1 मिनट, यहाँ पे मेरा जो डिव था, जो कि ऑरेंज कलर था, वो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे हटा दिया। अब देख रहे हो कैसे मैंने 33% इक्वल इक्वल देके तीनों को बांट दिया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैथ से थोड़ा डरिए मत, अगर कोडिंग कर रहे हो तो मैथ से प्यार कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम्म, तो ये तो हो गया अपना कल कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं अपने CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, जो कि हमारा लेक्चर इसी के लिए था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर दो। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ आप स्किप मत करो, उसे देखिए। ठीक है, देखिए अगर सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते करते स्किप कर जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा। मतलब मेरा भी कुछ हो नहीं, कुछ मेरा भी फ़ायदा है इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है चलेगा। ठीक है, तो CSS पोजीशन प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि हमारा मेन कंटेंट ही था। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पोजीशन, कि पोजीशन देखो क्या करना है, पोजीशन आप अपने एलिमेंट को पोजीशन प्रोवाइड करोगे, कि मतलब उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो पोजीशन पहले तो ये देखो, मेरे पास अगर ये एलिमेंट है, मान लो ये एलिमेंट है मेरे पास, ये एरो। ठीक है, इसका पोजीशन अभी यहाँ सेंटर पे है, बीच में। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसका पोजीशन यहाँ पे कर दूँ, मैं चाहूँ इसका पोजीशन यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, बट कैसे करूँ। ठीक है, तो वही तो आज सीखना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये पोजीशन, इसका पोजीशन बदलने के लिए मैं
पोजीशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पोजीशन के लिए देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो कि द पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। सिंपली अभी जो मैंने बताया कि अपने डॉक्यूमेंट में आपको अगर पोजीशन देना हो अपने एलिमेंट को तो हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। दिस प्रॉपर्टी वर्क्स विथ लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ये लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम के से काम करता है। ठीक है, तो इतना कुछ है अपने इसमें। तो ये बस काम देखो अभी कैसे करता है ये काम, वो दिखाता हूँ मैं। हम्म तो अगर मैं आप सोच रहे हो कि लेफ्ट और राइट में ये डाल दूँ तो हो जाएगा काम, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ लेफ्ट राइट यूज़ करो तो हो जाएगा। उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक कंटेनर ले रहा हूँ, एक डिव ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको ऑरेंज है तो ऑरेंज ही ले रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ऑरेंज। इसका विड्थ में रखना चाहता हूँ। अभी अगर आपको स्क्वायर बनाना हो तो क्या करोगे? आप सोचोगे मैं यहाँ पे 50% डाल देता हूँ और मेरे जो डिव है उसको स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो यहाँ पे 50% और 50% हाइड कर दूंगा और बैकग्राउंड इसका ऑरेंज जो भी है इसका, ठीक है, ऑरेंज कर दूंगा। तो क्या ये इसका 50 मतलब जो देख लो स्क्वायर नहीं बना है, दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, तो मैं इसे स्क्वायर बनाने के लिए तब मैं एब्सोल्यूट यूनिट का यूज़ करूँगा जो कि है हमारा पिक्सल। ठीक है, तो पिक्सल मैं इसका 100 पिक्सल ले रहा हूँ पूरा स्क्वायर बनाने के लिए से। 100 पिक्सल और 100 पिक्सल हाइट। ठीक है, 100 पिक्सल मेरा विड्थ और 100 पिक्सल हाइट। ठीक है, तो ये होता है अपना स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 के फॉर्म में रहता है। अपना जो स्क्वायर होता है वो 2 इंटू 2 के फॉर्म में रहता है। अब देखो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा चिपक गया है, अब मैं चाहता हूँ ये बीच में थोड़ा आए, इधर आए, थोड़ा ये हिले हिले डुले, ये इसका एलिमेंट, मेरा जो एलिमेंट है ये हिले डुले थोड़ा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हिलना डुलना चाहिए, तो मैं यहाँ अगर लेफ्ट से, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं लेफ्ट से इसे 40 पिक्सल दे दूँ तो ये हिल जाएगा थोड़ा, नहीं हिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है, लेफ्ट राइट और टॉप बटन आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा जो कि होता है पोजीशन। पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोजीशन इन सीएसएस। सीएसएस में 4 टाइप के पोजीशंस होते हैं, जो कि एक होता है अपना एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है क्योंकि अभी हमने ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, तो अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए क्या है। फिलहाल ये होगा फिक्स्ड, ये हो गया स्टिकी। तो 4 टाइप के अपने पोजिशंस है, तो इन सबको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोजिशन क्या होता है? एब्सोल्यूट पोजीशन होता है द एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव टू इट्स फर्स्ट पोजीशन पेरेंट। अब सोच रहे होगा अब यहाँ पे रिलेटिव कैसे हो गया, पोजीशन में रिलेटिव कैसे हो गया? तो पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब समझ रहे हो कि एब्सोल्यूट मतलब कि रिलेटिव किसी ना किसी के तो वो रिलेटिव होगा। ठीक है, तो अब किसके रिलेटिव होगा वो एलिमेंट हमारा? वो रिलेटिव होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के। एब्सोल्यूट मतलब अपने पेरेंट एलिमेंट के वो रिलेटिव होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट। अब देखो कैसे होता है। पहली बात तो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप लेफ्ट राइट यूज़ कर पाओगे। ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने डिफाइन किया, अभी हम एब्सोल्यूट देख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने। अभी आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने इसे लेफ्ट राइट से खिसकाया नहीं है। ठीक है, तो खिसकाने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, लेफ्ट से इसे 20 पिक्सल ले जाऊँगा। 20 पिक्सल ले गया मैंने इसे लेफ्ट से। ठीक है, तो 20 पिक्सल ये थोड़ा सा देखो खिसक गया। ठीक है, अगर मैं इसे पूरा 50% ले जाऊं तो 50%। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो 50% अब थोड़ा वो बीच में आ गया, एंड कंटेनर के एब्सोल्यूट है ये, मतलब सॉरी कंटेनर के रिलेटिव है। अब मेरा कंटेनर का जो विड्थ है, पूरा का पूरा जो विड्थ है मेरा 100%, 100 वी डब्ल्यू है, 100 वी डब्ल्यू है। तो अगर मैं उसके रिलेटिव अपना देख रहा हूँ तो मेरा, अब मान लो उसके रिलेटिव देख रहा हूँ, तो अब ये क्या करेगा, मेरा जो ये फॉन्ट होगा, एक मिनट, ये जो मेरा ये है, जो मेरा डिव है, ये क्या करेगा कि इस पूरे विड्थ को, इसको पूरा मान लेगा 100%।
इसको पूरा मान लेगा 100%, जो मेरा विड्थ है इस पूरे को मान लेगा वो 100%। अब उसके अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन बदलेगा, ठीक है। अब वो उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आप चाहे पिक्सल में दो या परसेंट में दो, ठीक है। अब मैंने अगर इसे परसेंट में दे दिया हूँ, मैंने इसे परसेंट में दिया, तो इसका मतलब ये 50% बीच में आ गया। क्यों आया बीच में? क्योंकि 50% यहाँ से खिसका, 50% तो यहीं पे रुक रहा है ना इसका। 100% में आपका 50% कहाँ पे आ जाता है? बीच में आ जाता है, तो इसलिए वो एलिमेंट बीच में आ गया। और यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट से, और यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट से वो अपना लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर मैं राइट ले रहा हूँ, राइट पोजीशन ले रहा हूँ, तो राइट से वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। और टॉप से ले रहा हूँ, तो टॉप से अगर पोजीशन ले रहा हूँ तो टॉप टू बॉटम जाएगा वो। और अगर मैं बॉटम से ले रहा हूँ तो बॉटम से टॉप जाएगा। तो ऐसा कुछ पोजीशन का अपना ये होता है, ट्रिक होता है, ठीक है। तो लेफ्ट से वो मैंने उसे क्या किया, 50% इधर ले गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो टॉप से सेंटर में लाने के लिए उसे मैं क्या करना चाहता हूँ, टॉप से भी 50% ला दूंगा। अब क्या है, कंट्रोल एस सेव किया, 50%। अब वो थोड़ा मिडल में आ गया। ये बहुत ही ज़रूरी है अपने एलिमेंट को पोजीशन देना, कि आप चाहते हो कि मेरा एलिमेंट इधर दिखे, इधर रहे, कहीं भी रहे, तो वो अगर आपको देना है तो बहुत ज़रूरी है पोजीशन देना, ठीक है। तो पोजीशन इसलिए मैंने दिया बीच में लाने के लिए इसे। अब बीच में लाने का तरीका बहुत ज़्यादा तरीका होता है बीच में लाने का। अब मिडल में आपने तो अभी तक सीखा था कि मिडल में लाने के लिए, कि हॉरिजॉन्टली मिडल में लाने के लिए आपने सीखा था, बट वर्टिकली सीखा था क्या, कि वर्टिकली कैसे लाऊं मैं? तो वर्टिकली आज सीख लिए, ठीक है, कि वर्टिकली मैं ऐसे अपना सेंटर पे ला सकता हूँ अपने कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। परसेंट पे दो बहुत अच्छा रहता है। एब्सोल्यूट किसके अभी समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट किसके रिलेटिव है? अपने कंटेनर के रिलेटिव है, ठीक है। तो कंटेनर के हिसाब से वो अपना पोजीशन कवर करेगा। बट यहाँ पे अब आता है रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है यहाँ पे देखो। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है कि अभी तक हमने देखा कि एक्चुअल जो हमारा एब्सोल्यूट यूनिट था वो अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना साइज कवर, सॉरी साइज नहीं, क्या बोलते हैं उसे, पोजीशन कवर कर रहा था। बट यहाँ रिलेटिव थोड़ा अलग हो जाता है। अब वो कैसे होता है देखो, कि रिलेटिव जो होगा ना, वो अपने एक्चुअल पोजीशन, जो उसका एक्चुअल पोजीशन होगा, वो वहां से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जाएगा, ना कि अपने कंटेनर के क्या बोलते हैं साइज के अकॉर्डिंग वो साइज कवर क्या बोलते हैं अपना कवर करेगा। अब इसे समझाने के लिए मुझे आपको, एक मिनट, मेरा वीएस कोड कहाँ गया भाई? ये रहा वीएस कोड, ये मुझे कट करना पड़ेगा, ठीक है कट कर दिया। तो इसे मैं थोड़ा लाइव में ले जाता हूँ, गो लाइव, ठीक है। लाइव में चलते हैं। लाइव खुला कि नहीं? खुल गया, ठीक है। तो अभी देखा हमने ये सेंटर पे आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है यार, सेंटर पे आ गया ये। बट यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव दे दूं तो क्या होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? रिलेटिव मैंने दे दिया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब देखो कि यहाँ पे, एक मिनट, ये मैं हटा दे रहा हूँ पहली बात तो, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये हटा दिया, कंट्रोल एस, ये हटा दिया। अब देखो इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, इस ध्यान से देखो इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये यहाँ पे अभी कोने पे चिपका हुआ है, तो कोने से अब मैं इसे लेफ्ट 50% कर रहा हूँ, तो अपने ये लेफ्ट 50% आएगा अपने व्यूपोर्ट के हिसाब से। वो व्यूपोर्ट के हिसाब से वो थोड़ा लेफ्ट यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा अपने व्यूपोर्ट के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया लेफ्ट 50%, ठीक है, अपने एक्चुअल पोजीशन से वो 50% यहाँ पे आ तो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो जो हमारा जो बाहर का जो कंटेनर है ना, वो उसके रिलेटिव नहीं है, ये अपने नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव है, समझ रहे हो? अगर मैं मान लो अगर कंटेनर का साइज अगर मैं छोटा कर दूं तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे मैंने कंटेनर का साइज छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 100 VH था ना, तो मैं इसका 50 VH रख देता हूँ, 50 VH, 50 VH, सॉरी VH VW, सॉरी ये VW होगा, ये गलती हो गया, ठीक है। तो ये VW हो गया, कंट्रोल एस सेव किया मैंने। अब देखो यहाँ पे कोई भी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि यहाँ पे देखो वो बीच में तो वो आ ही रहा है, ठीक है, कि मतलब अपने कंटेनर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑरेंज,
क्या बोलते हैं 50% मैंने इसे लेफ्ट लेके गया, और यहाँ पे मैं इसे लेफ्ट ले जा रहा, सॉरी टॉप ले जा रहा हूँ। टॉप से मैं इसे 50%, 50% ये किया मैंने, फिर 50% ही रखते हैं, ठीक है 50%। हाँ, कंट्रोल एस सेव। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से तो यार सेंटर में आया नहीं है, देख लो पूरी तरह से ये सेंटर में आया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूं, फिर से अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूं, अब देखो थोड़ा क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा चेंजेस आपको दिखेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं एब्सोल्यूट कर दूं, अब देखना क्या होगा, वो व्यू पोर्ट के बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब वो किसके रिलेटिव है, व्यू पोर्ट के रिलेटिव, देख रहे हो। अब वो अपना कंटेनर किसे मान रहा है, अब भी नहीं, वो हमें पहले से वो अपना कंटेनर इसे ही मान रहा था, पूरे व्यू पोर्ट को मान रहा था ये अपना कंटेनर, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये पूरे व्यू पोर्ट को ये अपना कंटेनर मान रहा था और बीच में आ रहा था, ठीक है। तो ये कंटेनर का पूरा व्यू पोर्ट मैंने कवर कर दिया था, इसलिए वो लग रहा था कि बीच में आ रहा है, बट वो किसके रिलेटिव हो गया, वो अपने बाहर वाले व्यू पोर्ट के रिलेटिव हो गया, ठीक है, ना कि कंटेनर के। अब इसका एक्चुअल पोजीशन, इसका जो एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे था, एक मिनट, कहाँ पे था इसका एक्चुअल पोजीशन, यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ से वो 50% इधर आया, फिर 50% ये नीचे गया, तो वो थोड़ा कुछ बीच में आ गया, ठीक है। तो वो अपने व्यू पोर्ट के क्या बोलते हैं रिलेटिव हो गया, ठीक है। अगर मुझे इस कंटेनर के रिलेटिव इसे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके रिलेटिव ले लूँगा, इसका पोजीशन रिलेटिव ले लूँगा, देखो क्या होगा, ठीक है। इसका पोजीशन रिलेटिव लेने से अब वो इसे अपना कंटेनर मानने लगेगा, ठीक है। ये वो सोचेगा कि अब तो ये रिलेटिव हो गया, इसके साथ अब मेरा रिलेशन है, इसके साथ अब मेरा रिलेशन है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपना बीच में सेटल हो जाता हूँ। देखो ये बीच में आ गया, कि अब वो अब क्या समझ रहा है, अब इसको ये समझ रहा है कंटेनर समझ रहा है, बाहर वाले पार्ट को, इसको कंटेनर समझ रहा है। तो आपको यहाँ पे कंटेनर को डिफाइन करना जरूरी है। अगर आप इस कंटेनर के, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस कंटेनर के अकॉर्डिंग आपको अपना एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है। तो आपको कंटेनर का रिलेटिव डिलीवर डिफाइन करना पड़ेगा, कि जो आपका कंटेनर है वो हो गया रिलेटिव है, ठीक है। तभी आपका ये जो है वो इसको अपना अपने कंटेनर को मानेगा, ये अपना क्या करेगा, ये अपना मानेगा कंटेनर को, अपना रिलेशन मांगनेगा, अपने कंटेनर को अपने क्या बोलते हैं रिलेटिव, मतलब अपना रिश्तेदार मानेगा, ठीक है। बट वो अगर मैं रिलेटिव यहाँ पे ना दे के, ठीक है, ना दूं, और तब मैं इसको 50-50% करूं, तब वो अपना जो बाहर वाला जो बॉडी है, बॉडी जो इसका अपना बॉडी है, जो कि व्यूपोर्ट बोलते हैं, अब वो अपने व्यूपोर्ट के साथ अपना रिलेशन मानने लगा, अपना माई बाप उसको मानने लगा, ठीक है। अभी माई बाप इसको किसको मानेगा, अपना ये ऊपर वाले कंटेनर को मानेगा, क्योंकि मैंने इसका जो क्या बोलते हैं इसको अब रिलेटिव कर दिया, मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव करना जरूरी था, तब जाके ये बीच अपना इसको अपना रिलेशन के मतलब अपना माँ बाप जो भी है इसको अपना कंटेनर को माने, ठीक है, ना कि व्यूपोर्ट को माने, ठीक है। समझ रहे हो शायद, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है रिलेटिव। अभी मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी भी आप थोड़ा है आप में ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव ले रहा हूँ यहाँ पे, रिलेटिव मैंने फिर से ले लिया यहाँ पे। अभी भी कुछ फर्क पड़ा नहीं है, नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे टॉप से 0 कर दूं, एक मिनट, पोजीशन अभी मैं पोजीशन ले लेता हूँ, पोजीशन, ठीक है। इसको रिलेटिव ही रहने देता हूँ। अगर मैं इसे टॉप से 0, सॉरी टॉप से टॉप से मैं इसे 50 पिक्सल, 50% नहीं, 50 नहीं, 100%, 100% मैं इसे टॉप से ले लूँ, तब क्या होगा जरा देखो। टॉप टॉप से लिया कि मैंने इधर से लिया, हाँ लेफ्ट से लिया ना, लेफ्ट से इसने मैंने इसे पूरा 100% इधर ले लिया, तो इधर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। वो थोड़ा बाहर चला गया, अपने कंटेनर के बाहर चला गया। अब इस पे अपना कोई किसी का कोई काबू नहीं है, ठीक है। इस जो इसका जो ये जो एलिमेंट है मेरे पास, ये वाला जो एलिमेंट है, इस पे किसी भी कंटेनर का काबू नहीं है, ये कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एब्सोल्यूट वाले भी जा सकते हैं, एब्सोल्यूट वाले भी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट जा सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो वो भी जा सकता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे टॉप से अगर मैं इसे 0 करूँ, एक मिनट,
यहाँ पे वैल्यू अगर मैं यहाँ पे टॉप से 0 दे दूं इसे, ठीक है, और मैं बॉटम, टॉप से 0 नहीं बॉटम से दे रहा हूँ, बॉटम से, बॉटम से 0 दे रहा हूँ, तो वो अपने किसे कंटेनर मानेगा ये, अभी किसे मान रहा है कंटेनर, यहाँ देख लो कंटेनर अभी, सॉरी अपना रिलेशन, अभी रिलेशन जो रिलेटिव कंटेनर है इसका जो, ये अभी किसे मान रहा है, ये क्लास को मान रहा है, डॉट कंटेनर वाले अपने एक्चुअल कंटेनर को मान रहा है ये, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस दबाया मैंने, ये देखो नीचे आ गया ये, इनफैक्ट ये थोड़ा मैंने 100 करके रखा है इसे, एक काम करता हूँ इसे 0, इसे भी लेफ्ट से 0 ले लेता हूँ, 0 ले ले रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस 0। तो अब देखो वो थोड़ा नीचे आ गया, अपने कंटेनर के नीचे आ गया, वो क्यों आया नीचे, क्योंकि वो अब इससे रिलेटिव मान रहा है। अब मैंने इसको क्या बोला कि तुम बॉटम से 0 आओ, बॉटम से 0 आओ, ठीक है, तो वो बॉटम से 0 आएगा, तो बॉटम से 0 मैंने इसे लिखा है कि मतलब अभी तक उसने खिसका, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी ये ऊपर उठा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे 20 पिक्सल दे दूं, तो वो बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर आएगा, देखो बॉटम से आ रहा है, ठीक है, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से नहीं आ रहा है, वो कंटेनर के रिलेटिव है, ठीक है, कंटेनर के रिलेटिव है, मतलब कि वो बॉटम से 0 आएगा, ठीक है, अपने कंटेनर के बॉटम से। अगर मैं ये वाला कर दूं, रिलेटिव हटा दूं इस चीज को, तो अब वो क्या करेगा, व्यू पोर्ट के बॉटम से आएगा वो, देख लो व्यू पोर्ट के बॉटम से ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है समझना कि अब देखो क्या हो रहा है कि बॉटम से वो 20 पिक्सल आ रहा है, अगर मैं इसे टॉप से 20 पिक्सल करूँ, तो टॉप से तो उसका एक्चुअल पोजीशन बाय डिफॉल्ट पोजीशन उसका वहीं पे रहेगा, ठीक है, उसका जो एक्चुअल पोजीशन है वहीं पे है, ठीक है। टॉप से 0 करूँ तो वो अपना वहीं पे अटक जाएगा, देखो वहां पे अटक गया, अब किसे वे व्यूपोर्ट को अपना कंटेनर मान रहा है, ठीक है। अगर अब मुझे इसे कंटेनर क्या बोलते हैं, चाहता हूँ कि इसे अपना कंटेनर मारे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिलेटिव रख दूंगा, कि अब वो इसको रिलेशन माने, इसके साथ वो अपना रिलेशन बनाए, ठीक है। तो ये अपना रिलेशन इसके साथ बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि राइट से वो इधर आए, तो राइट से वो इधर आएगा, देख रहे हो डिफरेंस, देखो अब वो राइट से इधर आएगा, ठीक है। अब इसका बहुत जरूरी है यार, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट का, सॉरी एब्सोल्यूट पोजीशन का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव कर दूं, तो रिलेटिव में ये सब इफेक्ट नहीं करेगा, अपने एक्चुअल पोजीशन से वो इधर उधर जाना वाला है। तो वो 0 पिक्सल अगर मैं बॉटम से ले जाऊं, या फिर 0 पिक्सल उसे क्या बोलते हैं उसे, लेफ्ट से या राइट से ले जाऊं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और जब तक मैं उसे एक्चुअल पूरा पोजीशन, पूरा पिक्सल उसे नहीं देता हूँ, वो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हिलने वाला है, ठीक है, ना कि अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग वो हिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं 30 पिक्सल राइट से ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, क्योंकि राइट से मैं इसको धकेल रहा हूँ ना, राइट से लेफ्ट ले जा रहा हूँ, तो वो अंदर जाएगा, अपने एक्चुअल पोजीशन से अंदर चला जाएगा, देखो अंदर जा रहा है वो, अपने एक्चुअल पोजीशन से अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट ले लूँ, लेफ्ट ले लूँ, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो लेफ्ट से इधर आ रहा है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हिलेगा, ना कि अपने कंटेनर के पोजीशन से ही वो हिलेगा, ठीक है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हिल रहा है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते, आगे क्या है, इसके रिलेटेड हम जब क्वेश्चन लाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा क्या है। आई नो मुझे भी पहले कंफ्यूजन था इसके, इन सब के, इन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड की, इस सब के बीच में कंफ्यूजन था, बट दूर हो गया क्वेश्चन करते करते या प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते, सब दूर हो गया। तो हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि रिलेटिव देख लिए, फिक्स देखते हैं फिक्स्ड क्या है। अब फिक्स देखो क्या है, कि फिक्स जो होता है ना, वो हमेशा अपने ब्राउजर, जो अपना विंडो होता है ना, विंडो ब्राउजर विंडो, उसको अपने रिलेटिव मानेगा। मतलब सीधी तरह से अगर मैं बोलूं, कि जो हमारा व्यू पोर्ट है, वो सीधा उसी को रिलेटिव मानेगा, अब वो कंटेनर को नहीं मानेगा, ठीक है, वो सीधा ब्राउजर के विंडो को ही रिलेटिव मानेगा, ठीक है। अब मैं फिक्स्ड रख रहा हूँ, और ये एक्चुअल में फिक्स्ड रहता है, ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, हिलेगा नहीं। फिक्स्ड मतलब हिलना इसको अनिवार्य है, ठीक है, ये हिलेगा नहीं, कंट्रोल आर दबाया, वो फिक्स्ड है। अब मैं वो थोड़ा रिलेटिव भी होता है, क्योंकि
फिक्स्ड नहीं, सॉरी, रिलेटिव नहीं है, ये फिक्स्ड है, मतलब वो अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से वो अपना पोजीशन कवर करेगा, जो इसका व्यू पोर्ट है। अगर मैं इसे टॉप से जीरो कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, और बॉटम से जीरो करूँगा, अब वो बॉटम को क्या बोल रहे हैं कि अब वो किसे अपना कंटेनर मान रहा है, अपने व्यू पोर्ट को मानेगा, ना कि अपने कंटेनर को मानेगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे चला गया, नीचे चला गया। अभी तो इसको मैंने तो यहाँ पे रिलेटिव दे रखा है, यहाँ पे तो मैंने रिलेटिव दे रखा है, ये फिर भी क्यों नीचे चला गया, ये इसको क्यों नहीं रिलेशन में मान रहा है? क्यों भाई तुम क्या ये जो फी इसको क्यों नहीं ये रिलेशन में मान रहा है? क्योंकि अगर मैंने तो इसे रिलेटिव में दे रखा है, तो ये इसे इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि जो हमारा एब्सोल्यूट फिक्स्ड वैल्यू है वो वैल्यू ऐसा है कि वो अपने विंडोज़ का जो व्यू पोर्ट होगा वो उसे ही रिलेटिव मानेगा, ना कि किसी और को। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा, वो कुछ नया नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इसे अगर राइट से ज़ीरो कर दूं, अब वो राइट से ज़ीरो आने लगेगा। ठीक है, एक मिनट, क्या हुआ भाई? अच्छा, लेफ्ट भी दे रखा हूँ ना इसमें, इसलिए साइड ऐसा हो रहा है। तो अब मैं राइट से ज़ीरो, अब वो राइट से क्या बोलते हैं अपना आएगा, देखो। अब वो इसी को मानेगा, अपना व्यू पोर्ट को ही अपना माई बाप मानेगा, अब किसी को नहीं मानेगा। फिक्स्ड का मतलब ये हो गया। ठीक है, यही हो जाता है। अब फिक्स्ड में कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लो आप। ठीक है, वो देखना ज़रूरी है। तो फिक्स्ड में दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये रखा मैंने इसे, जो मेरा हाइट है इसको मैंने रख दिया 200 ph। ठीक है, अब फिक्स का मतलब क्या हो रहा है, अब देखो, इसका हाइट मैंने 200 vh कर दिया। ठीक है, 200 vh कर दिया, अब वो वहाँ पे फिक्स्ड है, ये जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं समझाने के लिए क्या करूँ आपको, एक काम करता हूँ, ऑरेंज वाला है ना, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इसे कंटेनर के अंदर मैं थोड़ा टेक्स्ट वगैरह लिख दूं ताकि आपको समझ में आए कि स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये पता चलेगा कि आपको स्क्रॉल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे चिपक गया है, फिक्स्ड है, वो अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से वहाँ पे फिक्स्ड है वो। ठीक है, तो वो अब वो हिलेगा नहीं। तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि स्क्रॉल करने पे आपका जो टॉप बार है वो हिलता नहीं है, बाकी के जो नीचे नीचे के बार्स होते हैं वो हिल जाते हैं। तो हो ना हो उसके पीछे का कारण अपना फिक्स्ड पोजीशन है ही। ठीक है, ऊपर चलते थोड़ा, और इसे क्या करते हैं, इसका जो विड्थ है मैं क्या कर रहा हूँ 100% कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, पोजीशन और टॉप से मैं इसे जीरो कर दे रहा हूँ ताकि ये ऊपर जाके चिपक जाए थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं 200 पिक्सल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये पूरा मेरा टॉप नैप बार है, अब ये ऊपर चिपक गया है, ये अब वो हिलेगा नहीं, वहां से फिक्स्ड है, वहां पे जाके वो फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, वो हिलने वाला नहीं है। तो फिक्स्ड वैल्यू क्या करता है, वो दो चीज याद रखो, फिक्स्ड वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा, अपने व्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो हिलेगा नहीं। और एक और बात याद रखो कि जो फिक्स्ड वैल्यू होता है अपने पोजिशन का, वो अपने व्यूपोर्ट को माई बाप मानता है, ना कि किसी अपने कंटेनर को। जिसके अंदर होगा वो उसको अपना रिलेशन नहीं मानेगा, उसके साथ रिलेशन उसका नहीं है, वो उसका रिलेशन अपने व्यूपोर्ट के साथ है। ठीक है, समझ गए होगे। तो आगे चलते हैं स्टिकी के तरफ। स्टिकी क्या है? अब स्टिकी भी थोड़ा कुछ फिक्स्ड जैसा ही है, पर वो थोड़ा अलग है। फिक्स्ड है बट स्टिकी अलग है थोड़ा। अब क्या है स्टिकी, देखो, अब स्टिकी में कंडीशंस आ जाते हैं। अब कंडीशंस कौन से कंडीशंस है तो बताना पड़ेगा, तो बताते हैं क्या है कंडीशन। तो स्टिकी देखो क्या है, डेफिनेशन पढ़ो कि द एलिमेंट इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। ठीक है, अब यूजर स्क्रॉल करेगा ना, तब जाके वो अपना तब जाके वो अपना वो शो करेगा, क्या बोलते हैं जो उसका खासियत है। ठीक है, तो अब स्टिकी एलिमेंट टॉगल्स बिटवीन फिक्स्ड एंड रिलेटिव डिपेंडिंग ऑन स्क्रॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा जो फिक्स्ड जो स्टिकी वैल्यू है, पोजीशन स्टिकी वैल्यू है, वो ना तो फिक्स्ड है ना तो वो रिलेटिव है। वो क्या है, बीच वाला पार्ट है, ना तो वो फिक्स्ड है ना तो वो रिलेटिव है। या तो कह दो कि वो फिक्स्ड भी है वो रिलेटिव भी है। अब फिक्स्ड और रिलेटिव है क्या,
पहले बात तो अभी फिक्स्ड मैंने बताया कि फिक्स्ड मतलब कहीं जाके वो चिपक जाता है। फिक्स्ड मतलब वो अपने व्यू पोर्ट को अपना ये मानता है, माई बाप मानता है, ठीक है। तो फिक्स्ड का उसमें फैसिलिटी क्या बोलते हैं, फिक्स्ड का क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटी ये है कि वो अपने व्यू पोर्ट पे फिक्स्ड रहेगा, मतलब जहाँ पे है वो एक्चुअल फिक्स्ड रहेगा, वो फिक्स्ड वाला पार्ट है, वो चिपकने वाला पार्ट है, स्टिकी चिपक जाएगा वो एलिमेंट कहीं पे भी जाके, ठीक है। और रिलेटिव ये है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन से वो अपना पोजीशन लेता है। रिलेटिव मतलब वही तो हुआ, ठीक है, कि अपना नॉर्मल पोजीशन से वो हिलेगा डुलेगा, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ कट। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टिकी ले ले रहा हूँ, ठीक है। स्टिकी वैल्यू मेरा पोजीशन का, ठीक है, मेरा पोजीशन वैल्यू अभी स्टिकी है, ठीक है। स्टिकी मतलब कुछ समझ में आ रहा है, स्टिकी का मतलब क्या हुआ, चिपका हुआ, कहीं पे जाके चिपक जाएगा वो, समझ रहे हो। कि अब वो देखो कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये तो रिलेटिव है, मतलब अपने एक्चुअल पोजीशन से ये जाएगा, जो उसका नॉर्मल पोजीशन है वो वहां से हिले डुलेगा, ठीक है, ना कि वो कंटेनर के पोजीशन से वो अपना पोजीशन लेगा, ठीक है। तो मैं इसे कर दे रहा हूँ क्या, एक मिनट, पहले बात तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 50-40 पिक्सल, ठीक है। 40, एक मिनट, टॉप से ले जाता हूँ इसे, टॉप से 40 पिक्सल, मतलब क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जाएगा 50-40 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसे इतना कर दिया। अब ये स्क्रॉल का मतलब क्या हुआ वो देखो, अब मैं अगर इसे स्क्रॉल करूंगा ना तो ये कहीं जाके चिपक जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो वहीं पे वो चिपका रह गया, देखो चिपका रह गया वो, वहीं पे जाके चिपक गया। ये स्क्रॉल हो रहा है, अभी स्क्रॉल हो रहा है, ये बस चिपका हुआ है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिक्स्ड और इसमें, बस ये चिपक जाता है और रिलेटिव होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या बोलते हैं, कुछ भी ले रहा हूँ और यहाँ पे बी आर टैग ले रहा हूँ ब्रेक लाइन के लिए, ठीक है, ताकि पता चले कि स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैं इतना ले रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव किया मैं, ठीक है, कंट्रोल। तो ये देखो, अब वो वहां पे क्या हुआ, चिपक गया है, ये सेम इसके जैसा ही है, फिक्स्ड के जैसा ही है, बट ये थोड़ा रिलेटिव है। फिक्स्ड क्या कर रहा था, अपने रिलेशन किसको मान रहा था, व्यूपोर्ट को, बट ये रिलेटिव भी है। वो क्या था, वो एब्सोल्यूट भी था, वो एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट था किसके, व्यूपोर्ट के, अपने व्यूपोर्ट के रिलेटिव था एब्सोल्यूट, मतलब वो एब्सोल्यूट वाला फंक्शन भी था उसमें, और फिक्स्ड फिक्स तो था ही, ठीक है, फिक्स तो था ही, और एब्सोल्यूट भी था वो। बट यहाँ पे ये स्टिकी क्या हो जाता है कि ये रिलेटिव भी होता है और क्या बोलते हैं, फिक्स्ड भी होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टिकी और फिक्स्ड के बीच में, ठीक है। तो ये स्टिकी मतलब चिपक गया, यहाँ पे देखो ना, चिपक गया है। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हो, स्टिकी और फिक्स्ड को दोनों को यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो अभी बहुत लंबा चला गया वीडियो, ठीक है, तो अभी चलते हम, विदा लेते हैं, और अगले सेशन में हम पहली बात तो इसके लिए इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये इसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो इसके रिलेटेड हम बहुत क्वेश्चन लाएंगे, ओके। तो प्रिपेयर रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए यार अच्छे से, ठीक है। वो रेड वाला बटन है ना, उसे थोड़ा वाइट कर दीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय।